हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का जमानती बनता है तो जमानती बनने के लिए उनको कोई कोई ना कोई ओरिजिनल पेपर जैसे कि एफडीआर हुआ या फिर जमीन का पेपर हुआ या फिर उनके गाड़ी का पेपर हुआ, आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी पेपर है उनको जमानती के रूप में वहां पे जमा करना पड़ता है कोर्ट में। तो कोर्ट में जमा करने के बाद जिस व्यक्ति के लिए वो श्योरिटी बनता है उनको जमानत मिल जाता है, और जमानत मिलने के बाद वो हर एक डेट पे कोर्ट में आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि उन्होंने अपना जो भी ओरिजिनल पेपर है वो पेपर कोर्ट में जमा कर दिया है, तो जमा करने के बाद क्या उनको वो पेपर कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, यानी कि कोर्ट में जब केस चल रहा होता है उसी दरमियान उनको वो पेपर मिल जाएगा यदि वो वापस चाहेंगे तो, या फिर कोर्ट में केस खत्म होने के बाद वो पेपर उनको मिलेगा। ये दो प्रश्न यहाँ पे उठते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का, जो व्यक्ति जेल में बंद है, उनको बेल बॉन्ड के रूप में यानी जमानती बनते हैं, तो जमानती बनने के लिए उनको अपना ओरिजिनल पेपर जमा करना पड़ता है। वो ओरिजिनल पेपर उनको तब मिलता है जब केस खत्म हो जाता है। एक तो तब मिलता है, केस खत्म हो जाता है तब उनको वो पेपर मिलता है, या फिर यदि कोर्ट में केस चल रहा होता है उसी दरमियान उनको उस पेपर की जरूरत पड़ गई है। मान लीजिए किसी ने अपना एफडीआर जमा किया है और उस एफडीआर को वो केस चलने के दौरान ही वापस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको सबसे पहले उसके बदले में कोई दूसरा पेपर उनको जमा करने पड़ेगा, यानी कि अपना जमीन का पेपर दे दें या गाड़ी का पेपर दे दें, कोई भी पेपर जमा करने पड़ेगा, तभी उनको वो एफडीआर मिलेगा। एक तो ये सिचुएशन होती है जब केस चल रहा होता है। जब केस खत्म हो जाता है तो उनके बाद जो है उनको वो पेपर मिल जाता है, लेकिन वो पेपर लेने के लिए उनको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है कोर्ट में। उस एप्लीकेशन में उनको ये बताना पड़ता है कि जो भी केस का टाइटल आप लिख दीजिए, कोर्ट का नाम लिखिए, फिर एफआईआर नंबर लिखिए, फिर केस का जो भी डिटेल है वो लिख दीजिए। उसके बाद उनको ये बताना पड़ता है कि मैंने इस केस में जो है श्योरिटी के रूप में दिया था। उसके बाद उनको जो व्यक्ति जेल में बंद था और उनका बेल उन्होंने करवाए थे, जो श्योरिटी दिए थे, तो उनके साथ उनका क्या रिलेशन है वो देना पड़ता है। और उनके बाद उनको बताना पड़ता है कि केस जो है अब खत्म हो गया है, केस इतने तारीख को खत्म हो गया, अब वो चाहते हैं कि उनका पेपर कोर्ट दे दें। वो कोर्ट से अपना पेपर वापस लेना चाहते हैं। तो ये एप्लीकेशन लिख के फिर फेयर का जो लाइन होता है वो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए और एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में दीजिए। उसके बाद जो है आपको वो पेपर मिल जाएगा। तो ये दोनों ही स्थितियों में ये सारे प्रोसेस होती हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक तो ये बताया कि अगर केस चल रहा होता है तो उस दरमियान कैसे आप अपना जो श्योरिटी दी है, जो पेपर जमा किए वो निकालेंगे। दूसरा चीज मैंने बताया आपको कि अगर केस खत्म हो गया तो आप अपना पेपर वापस लेने के लिए क्या प्रोसीजर करेंगे। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए और अपना पेपर वापस ले सकते हैं।